गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट 2 विचार विवेक, इसका आधा लेसन हमने पहले पढ़ लिया था, समझ लिया था। इसमें हमारे शरीर की तंदुरुस्ती, वातावरण की शुद्धता, मन की शुद्धता के बारे में विचार करने को बताया गया है। शराब और अन्य मादक द्रव्यों से होने वाली हानि कई अंशों में अन्य भयंकर बीमारियों से होने वाली हानि की अपेक्षा असंख्य गुनी अधिक है। शराब और अन्य मादक पदार्थ, जो नशीली चीजें होती हैं, उससे हमारे शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कारण बीमारियों से तो केवल शरीर की हानि पहुंचती है, जबकि शराब आदि से शरीर और आत्मा दोनों का नाश होता है। हमारे सोचने समझने की जो शराब है, उससे हमारे सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है और हम उसके अभाव में दूसरों को बुरा भला या कुछ भी कह सकते। तो हमारे साथ साथ शरीर और आत्मा दोनों ही उससे प्रभावित होते हैं। मैं भारत का गरीब होना पसंद करूंगा, परंतु मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हों। अगर भारत में शराबबंदी जारी करने के लिए लोगों को शिक्षा देनी बंद करनी पड़े तो कोई परवाह नहीं, मैं यह कीमत चुकाकर भी शराबखोरी को बंद कर दूंगा। जो राष्ट्र शराब की आदत का शिकार है, कहना चाहिए कि उसके सामने विनाश मुंह बाहे खड़ा है। इतिहास में इस बात के कितने ही प्रमाण हैं कि इस बुराई के कारण कई साम्राज्य मिट्टी में मिल गए। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम जानते हैं कि पराक्रमी जाति जिसमें श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, इसी बुराई के कारण नष्ट हो गई। रोमन साम्राज्य के पतन का एक सहायक कारण निसंदेह यह बुराई है। इससे कई साम्राज्य मिट चुके हैं। इसलिए शराब से हमें कई हानि पहुंचती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म होती है। तो लेखक कह रहा है कि मैं भले ही गरीब हूँ, मगर मुझे ये पसंद नहीं कि भारत में लोग शराबी लोग हों। यदि मुझे 1 घंटे के लिए भारत का डिक्टेटर बना दिया जाए तो मेरा पहला काम यह होगा कि शराब की दुकानों को बिना मुआवजे दिए बंद किया जाए और कारखानों के मालिकों को अपने मजदूरों के लिए मनुष्योचित परिस्थितियां निर्माण करने तथा उनके हित में ऐसे उपहार गृह और मनोरंजन गृह खोलने के लिए मजबूर किया जाए जहां मजदूरों को ताजगी देने वाले निर्दोष पेय और उतने ही निर्दोष मनोरंजन प्राप्त हो सके। जो शराब से तो नुकसान ही है, कई जूस वगैरह ये मजदूरों को इस तरह की चीजें दी जाए ये जिससे वो और मनोरंजक प्राप्त कार्य किए जाएं, मनोरंजक कार्य किए जाएं जिससे कि वो इन आदतों से वो छूट सके। शराब की तरह बीड़ी सिगरेट के लिए भी मेरे मन में गहरा तिरस्कार है। यह मनुष्य की विवेक बुद्धि को जड़ बना देती है। अक्सर शराब से ज़्यादा बुरी स्थिति होती है क्योंकि इसका परिणाम अप्रत्यक्ष रीति से होता है, उसे हम देख नहीं सकते। यह बुरी आदत आदमी को एक बार लग जाए फिर उससे पिंड छुड़ाना बहुत कठिन होता है। बुरी चीज़ें, कोई सी भी बुरी चीज़ हो, अगर एक बार हमें उसकी आदत हो जाती है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त यह खर्चीली भी है। ये मुंह को दुर्गंध से निरंतर भरे रहती है, दांतों की रंगत भी बिगाड़ देती है। जो शराब है उससे हमारे खर्च बढ़ जाते हैं, बड़ी खर्चीली है क्योंकि दूध दही का भाव उतना नहीं होता, उससे ज़्यादा शराब का होता है। अगर दूध दही हमारे सेहत के लिए लाभप्रद होती है और शराब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। उसके इसलिए मुंह में दुर्गंध भी आती है, उससे दांत भी खराब हो जाते हैं और कभी कभी कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी जन्म ले देता है। इस व्यसन का शिकार उससे होने वाली हानि को समय रहते अनुभव नहीं करता। जब वो उसका पीता रहता है शराब को, तब तक उसको इस बात का एहसास नहीं होता। यह जंगलीपन का चिन्ह नहीं मानी जाती है, बल्कि सभी लोग तो इसका गुणगान करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, जो लोग इसको छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें और दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत बुरी है। तंबाकू ने तो गजब ही ढाया।
भाग्य से ही कोई इसके पंजे से छूटता है। टॉलस्टॉय ने इसे व्यसनों में सबसे खराब व्यसन माना है। हिंदुस्तान में लोग तंबाकू केवल पीते हैं नहीं, उसको पीते ही नहीं, सिर्फ सूंघते भी हैं और जर्दे के रूप में खाते भी हैं। आरोग्य का पुजारी दृढ़ निश्चय करके सब व्यसनों की गुलामी से छूट जाता है। जो अगर ऐसा ठान ले तो इन व्यसनों से छूट सकता है। बहुतों ने को इनमें से एक या दो तीनों व्यसन लगे होते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आदतें होती है, बुरी आदतें, शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, तंबाकू, दो तीन व्यसन लगी होती है, इसलिए उन्हें इससे घृणा नहीं होती है। मगर शांत चित्त से विचार किया जाए तो तंबाकू फूंकने की क्रिया में या लगभग सारा दिन जर्दे या पान के बीड़े से गाल भरा रखने में या नस्वा की डिबिया सूंघते रहने में कोई शोभा नहीं। ये तीनों व्यसन गंदे। आप सोचते हो कि इससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो ये सही नहीं है। भगवान के प्रेम के बाद महत्व की दृष्टि से दूसरा स्थान स्वच्छता के प्रेम का ही है। भगवान के बाद हमें महत्व किसको देना है? स्वच्छता को। जिस प्रकार हमारा मन मलिन होता है, हमारा मन गंदा होता है, तो हम भगवान का प्रेम संपादित नहीं कर सकते, उस मन में हम भगवान को नहीं बिठा सकते। उसी प्रकार हमारा तन मलिन हो तो भी हम उसका आशीर्वाद नहीं पा सकते। मन और तन अगर गंदा होगा तो भगवान हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, हम उनकी आराधना मन से नहीं कर पाएंगे। और स्वच्छ शहर अस्वच्छ हो तो शरीर स्वच्छ रहना संभव नहीं है। जैसे शहर भी अगर गंदे हो तो हमारा शरीर भी स्वच्छ रहना संभव नहीं है। पश्चिम से हम एक चीज़ जरूर सीख सकते हैं और वह हमें सीखनी ही चाहिए, वह है शहरों की साफ सफाई का शास्त्र। पश्चिम के लोगों ने सामुदायिक आरोग्य और सफाई अपने शहर के साथ साथ अपने शहर को भी बहुत साफ सुथरा रखते हैं, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखना है। बेशक सफाई की पश्चिम की पद्धतियाँ, वहाँ के जो तौर तरीके हैं, उनको हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकते हैं। वैसा नहीं, मगर अपने शहर को हम साफ रख सकते हैं। आज़ादी के सर्वोच्च रूप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन और नम्रता होनी चाहिए। दोनों का अटूट संबंध है। हमें अनुशासन भी होना चाहिए और हमें नम्र भी होना चाहिए। अनुशासन से अनियंत्रित आज़ादी नहीं, स्वेच्छाचारिता है। उससे स्वयं हमारे और हमारे पड़ोसियों के खिलाफ अभद्रता सूचित होती है। हमें दृढ़तापूर्वक कठोर अनुशासन का पालन करना चाहिए। नियम बनाना और अनुशासन में हमें रहना चाहिए, तभी हम कोई बड़ी और स्थायी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। किसी चीज़ के लिए जब तक हम नियम नहीं बनाएंगे तो वो काम हम उसको टालते ही जाएंगे, हम उसको नहीं कर पाएंगे। और यह अनुशासन कोड़ी बौद्धिक चर्चा करते रहने या तर्क और विवेक बुद्धि की अपील करते रहने से नहीं आ सकता, यानी किसी को कहने से नहीं। अगर हम खुद ही सुधर जाएं और हमको देख करके फिर लोग सुधरने लगेंगे। अनुशासन विपत्ति की पाठशाला में सीखा जाता है, और जब उत्साही युवक बिना किसी ढाल के जिम्मेदारी के काम उठाएंगे, उसके लिए स्वयं तैयार करेंगे, तब वे समझेंगे कि जिम्मेदारी क्या होती है। गंगा और यमुना नाम की इन दो नदियों के सिवा हमारे देश में और भी गंगाएं हैं, यानी बहुत सारी नदियां हैं जिसे हम पवित्र मानते हैं। गंगा की तरह ही उनके वास्तविक नाम चाहे भिन्न हो, नाम भले अलग हो, अगर हम जो जल है वो गंगा के समान ही होता है। अगर हमें पानी ना मिले तो हम जीवित नहीं रहेंगे। वे हमें उस त्याग की याद दिलाती है जो कि जिस देश में हम रहते हैं उसके लिए हमें करना होगा। वे हमें शुद्धि की याद दिलाती हैं जिसके लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना होगा, लगातार कोशिश करते रहना होगा। ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ स्वयं उसके लिए क्षण प्रतिक्षण प्रयत्न करती हैं। आज के ज़माने में तो इन नदियों से हम केवल यही काम लेना जानते हैं कि उनमें अपनी गंदगी मोरिया बहावे, यानी अपना जो भी गंदा है सारी चीज़ें नदियों में हम बहा देते हैं। हम तो यही करते हैं, उनकी साफ सफाई का हम ध्यान नहीं रखते हैं और उनकी छाती पर अपनी नावें चला लें और इस प्रकार उन्हें और भी गंदा करें। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम उनके पास जाएं और ध्यानस्थ होकर उनका वह संदेश सुने जो वो हमारे कानों में धीरे धीरे गुनगुनाती है। हमें वातावरण, नदियाँ,
सभी को शुद्ध और साफ रखना चाहिए, जिससे हमारा भी जीवन सुखदमय होगा। इसके कुछ शब्दार्थ हैं। अनिष्ट, अहित, हानि, विपत्ति। सामर्थ्य, कार्य करने की शक्ति। प्रदर्शन, दिखावा। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करते हुए आचरण करना। निर्दोष, दोष रहित। इंद्रियां, वासनाओं, इच्छाओं को अनुभव करने वाली। प्रतीकात्मक शक्तियां, क्षणिक, कुछ पल वाली। तृप्ति, इच्छा पूरी हो जाने का भाव। पार्थिव, अचल। तामस, तामसिक प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला। उपहारागृह, खाने पीने का सामान रखने वाली दुकान। इस लेसन में आप लोगों को मानव की मानवता और उनकी बुद्धि का परिचय देगा कि सेवाओं से करने के लिए बताया गया। विवेक, मानव में मानवता का परिचय सेवाओं से मिलता है। जो दूसरों की सेवा में ही अपना हित देखता है, दूसरों के लिए हित करना ही अपना हित समझता है। सेवा के बदले में जो न धन चाहता है न मान, जो प्रत्येक प्रकार की सुलभ शक्ति जनहित में लगा देता है। यानी वो सामने वाले को अगर कुछ देता है तो उससे कुछ चाहता है, उससे कुछ मांगता नहीं है। जो केवल शांति चाहता है, किसी के दोष नहीं देखता, केवल जिसे अपने कर्तव्य का ही भान रहता है, यानी कि मुझे बस ये करना है, बस वही विवेकी है, वही बुद्धिजीवी है। वो आपका लेसन यही कंप्लीट हो रहा है। आपके लिए होमवर्क रहेगा पार्ट 1, जागो जीवन के प्रभात। इसके क्वेश्चन आंसर है, उनके आंसर 2 to टाइम राइट करके आप पीडीएफ में सेंड करना। 5 क्वेश्चन से क्वेश्चन आंसर के, तो आपको पीडीएफ में सेंड करना है।